नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बताऊँगा कि कैसे आप अंग्रेजी को लिख सकते हैं, कैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे और कैसे आप अंग्रेजी में किसी से बातें करेंगे, मैसेज को कैसे भेजेंगे, कैसे मैसेज का रिप्लाई करेंगे, कैसे आप मैसेज को टाइप करेंगे। सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा प्यारे दोस्तों। लास्ट तक बने रहिएगा तो ही आपको कुछ समझ में आने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। मैं इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, तो इतना आप हमारे लिए नहीं कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबाइएगा, आपको रोज़ रोज़ ऐसे वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए, हम यहाँ पर हिंदी के स्वर अक्षरों को यहाँ पर लिखे हैं, तो हम इनकी मात्राओं को और इनको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है सबसे पहले इनको हम सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक स्टोरी है, इनको हम हिंदी में कन्वर्ट करना बताएंगे। अगर इस तरीके से आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको सारी मात्राएँ, सारे अक्षर आपको क्लियर हो जाएंगे और आप भी इसी तरीके से कन्वर्ट करना सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला अक्षर होता है अ। क्या होता है? छोटा आ। क्या बोला जाता है इसे? छोटा आ। तो इसकी तो कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर ऐसा है। और इसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। किसका? ए का। यानी अगर आपको यह छोटा आ लिखना है तो उसके लिए आप ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? और देखिए एक चीज़ और होता है, आ की मात्रा के लिए भी ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह आ की मात्रा है ना, इसके लिए भी ए का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा आ है इसके लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? डबल ए का। तो अगर आपको आ लिखना है या आ की मात्रा लगानी है तो उसके लिए आप ए का प्रयोग करेंगे, और अगर यह बड़ा आ लिखना है, ये वाला देख लीजिए यहाँ पर, तो इसके लिए आप डबल ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डबल ए। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर बड़ा आ लिखना होगा तो डबल ए का प्रयोग। छोटी ई तो उसकी मात्रा इस तरीके से होती है, ऐसे होती है, और उसके लिए क्या लिखा जाता है? आई का प्रयोग किया जाता है। बड़ी ई यहाँ पर है, बड़ी ई तो बड़ी की मात्रा इधर से होती है, इसका उल्टा होती है, और इसके लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। ये बड़ी की मात्रा लगानी हो तो डबल ई का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है छोटा ऊ। क्या है? छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, ऐसे, उसके लिए यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यू का प्रयोग किया जाता है, छोटा ऊ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा इस तरीके से होती है, इसके लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों? डबल ओ। प्यारे दोस्तों, यह जो चीज़ है ना, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से, जैसे मान लीजिए आपको किसी का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए बड़ा ऊ की मात्रा है, तो मान लीजिए किसी का नाम है, क्या नाम है? तूमर नाम है। क्या नाम है? तूमर। ऐसे मान लीजिए किसी का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यह बड़ाऊ की मात्रा लिखी गई है ना, तो बड़ाऊ की मात्रा इसमें भी लगा है। तो यहाँ पर जो ता है इसका इंग्लिश लिखेंगे टी, और बड़ाऊ की मात्रा के लिए हमने क्या बताया? डबल ओ का प्रयोग करेंगे, तो यह डबल ओ हो गया। उसके बाद है माँ, तो माँ का इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा यम, ए लगाना पड़ेगा। उसके बाद आर है, रा का हो जाएगा आर, तो यह तूमर हो गया। तो अगर आप इन मात्राओं को जानते होंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से कोई भी नाम अंग्रेजी में लिखना हो, हिंदी में लिखना हो, आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, री है, तो री की मात्रा इस तरीके से होती है, ऐसे, और इसके लिए आर आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है ए, तो ए की मात्रा ऐसे होती है, और उसके लिए ई का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसे किसी शब्द के ऊपर, किसी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है, इसके लिए हम ई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आय, तो आय की मात्रा ऐसे होती है, वैसे हुई होती है, लेकिन इसमें दो एकले होती है, और इसके लिए हम ए आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों? ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ओ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है, देख लीजिए। उसके लिए ओ का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी का, यानी ऐसे लिखना हो अगर तो हम ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ओ की मात्रा लगाने के लिए हम
ओ का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी का। नेक्स्ट देखिए औ है, यहाँ पर है ना औ, तो औ की मात्रा ऐसे होती है, उसके लिए ए यू का प्रयोग किया जाता है। देखिए मान लीजिए जैसे आपको यहाँ पर देखिए ए यू कहीं पर लिखा गया, तो आप क्या लिखेंगे, तो उससे औ की मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, औ की मात्रा, उसी का उल्टा होगा। जैसे अगर आपको औ की मात्रा लगानी है तो आप ए यू का प्रयोग करेंगे, और अगर आपको औ लिखना है यानी औ की मात्रा लगानी है तो आप ए यू का प्रयोग करेंगे, और ए यू लिखा गया है तो औ की मात्रा ऐसे लगा देंगे। किसी भी शब्द में अगर लिखा रहे तो आप ए यू का प्रयोग अगर किया गया है तो आप औ की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है अंग, तो अंग की मात्रा ऐसे एक बिंदी होती है, उसके लिए ए एन का प्रयोग करते हैं। आहा है, तो आहा की मात्रा ऐसी होती है, उसके लिए ए एच का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन अक्षरों का जो अंग्रेजी हो रहा है, मात्राओं का अंग्रेजी हो रहा है, आप इन्हें याद कर लीजिए, आपको यह बहुत ही काम देगा। कहीं भी कोई चीज़ पढ़ते हैं लिखते हैं, आपको यह हमेशा काम देगा। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी मात्राएँ और अक्षर क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम इनको हिंदी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको आप याद कर लीजिए, और एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, वह है क से लेकर क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं, जैसे क है, ख है, ग है, घ है, इनका क्या अंग्रेजी क्या होता है वह भी याद कर लीजिएगा। अगर यह दो चीज़ आप याद कर लेते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी लिख पाएंगे। अगर आपको यह नहीं आता है क से ज्ञ तक जो अक्षर है उनका अंग्रेजी क्या होता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, हमने वीडियो बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इसे कैसे पढ़ेंगे, बहुत पुरानी बात है, तो इसे देखिए बहुत बारीकी से आपको बताते हैं। तो यहाँ पर है ब, तो ब का इंग्लिश होता है बी, और यहाँ पर है ए, तो ए से हमने बताया था कि ए से आ लिखा जाता है या आ की मात्रा होता है, अभी शुरू में बताया। तो यहाँ पर हम आ की मात्रा नहीं लिखेंगे, यह आ की ध्वनि है। क्या है, आ की ध्वनि के लिए लिखा गया है, तो यहाँ पर कोई मात्रा और अक्षर नहीं लिखेंगे, इसमें आ की ध्वनि है। यह जो ब है ना, इसमें आ की ध्वनि है। और यच से लिखेंगे हाँ, उसके बाद है यू, तो यू से क्या होता है, यू यहाँ पर है ना, यू से छोटा ऊ की मात्रा होता है, यही लिख दीजिए। उसके बाद है टी, टी से हो जाएगा तो यह बहुत हो गया। BAHUT बहुत हो गया, समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। ऐसे PURANI, इसे क्या पढ़ेंगे, पी से प हो गया। उसके बाद है यू, तो यू से छोटा ऊ की मात्रा, यू यहाँ पर है, इससे छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, यह छोटा ऊ की मात्रा हो गया। उसके बाद है आर, आर से लिखेंगे र। ई है तो ई से आ की मात्रा लिखेंगे। एन है तो एन से नौ। आई है तो आई से, देखिए प्यारे बच्चों, आई से हम छोटी की मात्रा लिखते हैं, आई यहाँ पर है ना, इसे हम छोटी की मात्रा लिखते हैं ऐसे। लेकिन अगर किसी शब्द के लास्ट में हो तो हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बड़ी के। यहाँ तो शब्द के लास्ट में है ना, इसलिए हम यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, छोटी की मात्रा नहीं लगाएंगे। तो यह पुरानी हो गया, क्या हो गया, पुरानी। आई से हम छोटी की मात्रा लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिख के बताया भी है। लेकिन अगर किसी शब्द के लास्ट में हो तो हम आई का प्रयोग बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं। नेक्स्ट देखिए BAAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बी से ब पढ़ेंगे, और डबल ए से आ की मात्रा, और टी से तो यह बात हो गया, बहुत पुरानी बात। एच से ह, AI से क्या होता है, AI यहाँ पर है, देखिए उससे आई की मात्रा है, तो ऐसे आई की मात्रा लगा देंगे। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में यह बातें रहेंगी कि ओ डबल ओ लिखा रहेगा तो क्या होगा, बड़ा ओ की मात्रा, री रहेगा, RI रहेगा तो री की मात्रा लिखेंगे। तो अगर आपके दिमाग में यह याद रहेगा तो आप इन्हें बिना देखे हुए आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में लिख पाएंगे। ई से लिखेंगे, ई से क्या होता है, ए लिखेंगे, और के से क, ई से ए होगा, के से क एक हो गया। जे से जौ, AN से क्या होगा, अंक की मात्रा, AN यहाँ पर ना अंक की मात्रा लिख देंगे। उसके बाद है जी, तो जी से गौ लिखेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए है, और यल से लौ, तो यह जंगल हो गया, JANGAL जंगल। यम से म, ई से ए, ई से क्या होता है, देखिए ई है, ई से ए की मात्रा, तो यह हो गया में, एक जंगल में। उसके बाद ई से ए लिखेंगे, और के से क, तो यह एक हो गया। देखिए ई से हम ए की मात्रा लिखते हैं, ई से ए की मात्रा लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ना, ई से यह ए की मात्रा लिखते हैं। लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में आता है तो
ई शुरू में अगर ई आता है तो हम उससे ए लिखते हैं, ए मात्रा नहीं लगाएं। मात्रा किस पर लगाएंगे, कोई अगर यहाँ पर शुरू में अक्षर होता तो हम उस पर मात्रा लगा देते, लेकिन यहाँ पर तो कोई अक्षर नहीं है, शुरू में ही ई लिखा गया तो हम मात्रा किस पर लगाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। तो ये एक हो गया। उसके बाद सी एस से चौ लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, यन है तो यन से अंक की मात्रा, और टी से टॉ, आई से बड़ी की मात्रा। तो यह हो गया चींटी। एक चींटी, आर ए से रॉ, एच से हा, ए से आ की ध्वनि, टी से त, आई से बड़ी ई रहती, एक चींटी रहती। उसके बाद टी एस से था, ए से आ की मात्रा था, चींटी रहता था नहीं होगा, यहाँ पर थी होगा। चलिए कोई बात नहीं, लिखा गया तो लिख देते हैं, यहाँ पर थी रहेगा। तो एक चींटी रहती थी। उसके बाद ई है तो ई से ए हो गया, के से को, एक बी से बो, ए से आ की मात्रा, आर से रह, बार, एक बार, सी एस से च, आई से छोटी ई की मात्रा होता है यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगा, एन से अंक की मात्रा, टी से ट, आई से बड़ी की मात्रा। तो ये हो गया चींटी। चींटी एन ए से लिखेंगे नौ, और ए डी से लिखेंगे द, आई से बड़ी की मात्रा। तो यह हो गया नदी, एन ए डी आई नदी। के से को, और ई है तो ई से ए की मात्रा, ई है ई से ए की मात्रा लिखेंगे, तो यह हो गया ई के। उसके बाद के आई एन ए आर ई, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, के से क हो गया, आई है तो छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद आई से देख लीजिए यहाँ पर आई से छोटी की मात्रा, एन से नौ लिखेंगे, ए है तो ए से आ की मात्रा लिखेंगे, आर से रॉ, ई से ए की मात्रा, किनारे, नदी के किनारे, पी से प, ए से आ की मात्रा, एन से नौ, आई से बड़ी की मात्रा। तो यह पानी हो गया। क्या हो गया, पानी। पी से प, आई से छोटी की मात्रा, एन से नौ, और ई है तो ई से ए की मात्रा लिखेंगे, तो यह पीने हो गया। क्या हो गया, पीने। जी से ग, और ए से आ की मात्रा, ए से आ की मात्रा नहीं होगा, आ की ध्वनि होगा। उसके बाद आई है तो आई से हम बड़ी ई लिखेंगे, तो यह हो गया गई। क्या हो गया, गई। उसके बाद टी ए से तो, बी एस से भा, आई से बड़ी ई, तो यह हो गया तभी। यू से छोटा ऊ, एस से सौ, के से क, ए से आ की मात्रा, उसका। उसके बाद पी ए आई आर, तो पी से प, और ए आई है तो ए आई क्या से क्या होता है, ए आई यहाँ पर है तो इससे आई की मात्रा होता है, तो आई की मात्रा हो गया। उसके बाद आर है तो आर से रह, तो यह पैर हो गया, पी ए आई आर पैर हो गया। एफ आई एस ए एल, तो एफ से लिखेंगे फा, उसके बाद है आई, क्या है आई, तो आई से होता है छोटी ई की मात्रा, आई से छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। यस ए से लिखेंगे श, और यल से लिखेंगे ल, तो यह हो गया फिसल, तो उसका पैर फिसल गया। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक चींटी रहती थी। एक बार चींटी नदी के किनारे पानी पीने गई, तभी उसका पैर फिसल गया। तो ऐसे अगर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको सारे अक्षर जो हैं वह आपको याद हो जाएंगे और सारी मात्राएं आपको क्लियर हो जाएंगी। धीरे धीरे आप अंग्रेजी पढ़ने लिखने और मैसेज करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और भी इसी तरीके से थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे मात्राएं आपको थोड़ा और समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए आप क्या लिखा गया है, गया और वह नदी में गिर गई। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे, तो जी ए से ग, वाई से यो, ए से आ की मात्रा, गया। ए यू है तो ए यू से औ की मात्रा होता है, क्या होता है, औ की मात्रा, पीछे हमने बताया। लेकिन यहाँ शुरू में है तो इससे हम औ की मात्रा नहीं लिखेंगे, औ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, औ, यह औ लिखेंगे, यह नहीं रहेगा औ। यानी अगर शुरू में आएगा तो हम औ की मात्रा लिखेंगे। यानी अगर इसके पहले कोई अक्षर होता, जैसे के है, के होता, और यह बीच में अगर होता, ऐसे होता, तो हम के पर औ की मात्रा लगाते। लेकिन यहाँ पर तो शुरू में ए यू है तो इससे हम औ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए यू से औ लिखेंगे। उसके बाद है आर, तो आर से र, यह और हो गया। डब्ल्यू ए से व, एच से हा, वह है। एन ए से नौ, डी से दो, आई से बड़ी ई, नदी। एम से मौ,
ई से ए की मात्रा नदी में, जी से ग, आई से छोटी ई की मात्रा, आर से र गिर, नदी में गिर, जी से ग, ए आ की ध्वनि के लिए है, आई से बड़ी ई, तो यह गई, नदी में गिर गई, और वह नदी में गिर गई। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नदी में पानी का बहाव तेज था, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? एन ए से नौ, डी से द, आई से बड़ी ई की मात्रा, नदी, एम से म, ई से ए की मात्रा होता है में, पी से प, ए से आ की मात्रा, एन से नौ, आई से बड़ी ई की मात्रा, पानी, के से क, ए से आ की मात्रा का, पानी का, बी से ब, ए आ की ध्वनि के लिए है, एच से ह, ए से आ की मात्रा, और डब्ल्यू से वाह, बहाव, क्या होगा? बहाव। उसके बाद देखिए टी ई जे, जे, टी से तो, ई से ए की मात्रा होता है, जे से जो, तेज, टी एस से था, ए से आ की मात्रा था, यानी नदी में जो पानी का बहाव था वह तेज था, इसलिए चींटी पानी में बहने लगी। क्या हो गई? इसीलिए चींटी जो है पानी में बहने लगी। चलिए, तो आई है तो आई से ई लिखेंगे, एस है तो एस से स, यल से ल, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से यो, ई है तो ए की मात्रा, इसलिए सी एस से च, आई से बड़ी की मात्रा, एन से अंक की मात्रा लिखेंगे, टी से ट, आई से बड़ी ई, तो यह हो गया चींटी। इसलिए चींटी, पी से प, ए से आ की मात्रा, एन से नो, आई से बड़ी ई, तो यह पानी हो गया। क्या हो गया? पानी हो गया। एम ई तो एम से म, ई से ए की मात्रा में, बी ए से ब, एच ए से ह, एन से नो, ई से ए की मात्रा बहने, एल ए से ल, जी से ग, आई से बड़ी ई की मात्रा, तो यह लगी हो गया, बहने लगी। अब देखिए पानी से निकलने के लिए तो पी से प, ए से आ की मात्रा, एन से न, आई से बड़ी ई, तो पानी, एस से श, ई से ए की मात्रा होता है, तो पानी से, एन से न, आई से छोटी की मात्रा, की ए से क, एल से ल, एन से नो, ई से ए की मात्रा होता है, तो निकलने, क्या होता है? निकलने, के से क, ई से ए की मात्रा के, निकलने के, एल से लिखेंगे ल, आई से होता है छोटी ई की मात्रा, वाई से यो, ई से ए की मात्रा लिए। निकलने के लिए, पानी से निकलने के लिए, बी ए से ब लिखेंगे, एच से हा, और यू से छोटा ऊ की मात्रा, टी से त, तो यह बहुत, क्या हो गया? बहुत। पी से लिखेंगे प, आर से र, ए से आ की ध्वनि होगा, वाई से यो, ए से आ की मात्रा, एस से श, तो इसे प्रयास पढ़ेंगे। क्या? प्रयास। के ए से क, आर से र, कर, प्रयास कर। उसके बाद आर ए से र, एच से हा, आई से बड़ी ई, तो यह रही, प्रयास कर रही। देखिए प्यारे बच्चों, अगर बिना मात्रा के कोई अक्षर होता है, जैसे यहाँ पर यह र है, यह बिना मात्रा के है, तो उसी के साथ यह आ की ध्वनि के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ ए का प्रयोग किया जाता है आ की ध्वनि के लिए, बिना मात्रा के अगर कोई अक्षर होता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई मात्रा होती है तो उसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल बिना मात्रा के जो अक्षर होता है, जैसे क है बिना मात्रा के, ख है, ग है, बिना मात्रा के अगर होता है तो हम का जो इंग्लिश लिखेंगे वह के ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? के ए लिखेंगे। ए क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस क में आ की ध्वनि मिली हुई है, यानी यह जो क में आधा क होगा या आ होगा, तो इस का इंग्लिश लिखेंगे के, और इस आ की ध्वनि के लिए ए लिखेंगे, तो यह पूरा क बनता है। इसे मिलाकर यह पूरा क बनता है। क्या बनता है? पूरा क। तो इसलिए हम यहाँ पर बिना मात्रा के जो अक्षर होता है उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, उसके बाद क्या है? टी एस से था, आई से बड़ी ई थी, कर रही थी, के से क,
आई से छोटी ई की मात्रा लिख देंगे, एन से आधा नौ, टी से तो, यू से छोटा उ। किंतु क्या हो गया, किंतु बी ए से ब, एच से हा, यू से छोटा उ की मात्रा, टी से तो यह हो गया बहुत। क्या हो गया, बहुत। तो अगर प्यारे बच्चों इस तरीके से अगर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे हिंदी से अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी से हिंदी में लिखना, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, सारे अक्षर जो होंगे और सारी मात्राएं जो होंगी आपको याद हो जाएंगे और आप भी कोई नाम अंग्रेजी में से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में लिख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन जरूर दबाइएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।